राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अनुमोदन किया। विधानसभा में पहली बार होगा राज्यपाल बागड़े का भाषण। तो संसदीय कार्य विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। 31 जनवरी से होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र और पहली बार राज्यपाल बागड़े का भाषण विधानसभा में होने जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे राजस्थान के पर्यटन को मिलेगी नई पहचान। राजस्थान पर्यटन नीति जल्द होगी लागू। कुछ महीने पहले हुई थी राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लागू। राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए फिल्म पॉलिसी पर ध्यान दिया जाएगा। मामले में पर्यटन सचिव रवि जैन का बयान सामने आया है। राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू साइन हुए हैं उनको धरातल पर लाने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। तो अब जो एमओयू साइन हुए हैं वो फिल्म पॉलिसी से जुड़े हुए और इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले बिंदुओं पर सरकार की प्राथमिकता है कि इन पर काम हो तो प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और मुख्य तौर पर यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग को लेकर और एक ऐसा हब बनाने की कोशिश सरकार की रहने वाली है कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग राजस्थान की धरती पर हो। अभी फिलहाल राजस्थान की पर्यटन नीति को लेकर जानकारी आ रही है कि ये नीति जल्द ही लागू होगी और कुछ महीने पहले ही पर्यटन इकाई नीति लागू की गई थी और जल्दी इसका असर भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए पॉलिसी पर ध्यान दिया जाएगा। राजस्थान का जो सबसे मुख्य सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है वो टूरिज्म भी है और इसके अलावा बॉलीवुड मूवीज और देश भर में मूवीज जो शूट होती हैं अगर वो राजस्थान में शूट हो तो ये भी सरकार की प्राथमिकता है। इससे बहुत सारे रोजगार युवाओं को मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जालौर में 1 दिवसीय चिकित्सा और कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर जिला मुख्यालय पर स्थित जैन बोरलिंग में सेना की ओर से आयोजित किया गया है जो कि भूतपूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के लिए आयोजित हुआ। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको कई सेवाएं प्रदान की गई थी जिसमें मेडिकल जांच शिविर, जमीन राजस्व से जुड़े मामले, बैंक और पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान और रोजगार मेले का आयोजन शामिल रहा। इस शिविर का उद्देश्य सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एसएमएस स्टेडियम और युवा महोत्सव में। राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कह रहे हैं सुनिए। पर पाली के सुमेरपुर से है जहां पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया जिसके संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन को लेकर जानकारी दी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कालूराम कुम्हार ने बैठक में बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी कार्यक्रम जारी है जिसमें 17 साल के युवा मतदाताओं का नाम ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप और संबंधित बीएलओ के माध्यम से आधिकारिक नाम जोड़ने के लिए जानकारी दी गई। और अब खबर बालोतरा से है जहां पर बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अहम जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि इससे पूर्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं पाली में नर्सिंग स्टूडेंट्स को वार्षिक मानदेय नहीं मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बांगड़ हॉस्पिटल में अध्ययनरत 180 नर्सिंग स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से दिया जाने वाला वार्षिक मानदेय नहीं मिला है जिससे नाराज स्टूडेंट्स ने हॉस्पिटल परिसर में नारेबाजी की और फिर सभी स्टूडेंट्स कलेक्ट्रेट गए जहां उन्होंने जिला कलेक्टर एलएन मंत्री को अपनी समस्या बताई जिस पर स्टूडेंट्स ने बताया कि उनसे पहले 2 बैच के 80 स्टूडेंट्स का भी मानदेय अभी तक बकाया है।
अस्पताल द्वारा जो हमें वार्षिक मानदेय नहीं मिलने के उपलक्ष्य जो अवसर पे कलेक्ट्रेट सर को एक निवेदन के लिए आया हूँ, जिसमें विगत 5 वर्षों से हमें जो मानदेय वो नहीं मिल रहा है। और जब हम आज सुबह नर्सिंग अधीक्षक सर के पास एप्लीकेशन लेके इसके विरोध में गए। वहीं जयपुर विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल इंग्लिश मीडियम से शुरू होगी। इसकी शुरुआत राजधानी जयपुर के राजा पार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से की जा रही है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित करने के लिए सीबीएसई से मान्यता के लिए अप्लाई किया गया है, जिसकी जल्द मान्यता मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसे में आदर्श विद्या मंदिर संचालन समिति के पदाधिकारी का कहना है कि आगामी सत्र से आदर्श विद्या मंदिर भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में संचालित होगा। राजा पार्क उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर समिति के सचिव संजीव भार्गव ने बताया कि वर्तमान समय में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य हो गई है और मध्यम वर्गीय या हाई प्रोफाइल परिवार हिंदी माध्यम के चलते विद्या भारती के स्कूलों से दूरी बनाने लगे हैं। इसके चलते अब हिंदी माध्यम के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का भी संचालन करने की शुरुआत की जा रही है। भार्गव ने बताया कि हालांकि अंग्रेजी माध्यम में भी हम भारतीय संस्कृति हिंदुत्व को बढ़ावा देने के संस्कारों के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को शिक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि आज महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव आयोजित होने जा रहा है, जिसमें महावीर विद्यालय के पूर्व छात्र और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बतौर अतिथि शिरकत करने का उनका प्लान है। जैसे हर विद्यालय में प्रतिवर्ष एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार हमने कुछ हट कर के एक ऐसा आयोजन किया जिसमें हमने अपने पूर्व छात्रों को ही जोड़ा और पूर्व छात्र को ही हमने अपना मुख्य अतिथि बनाया, जो इस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं सुनील जी बंसल। और उनके स्वागत के लिए हमने कुछ उनकी पुरानी चीज़ें भी निकाली, पुरानी तस्वीरें भी निकाली, पुराने दोस्तों को भी बुलाया, ताकि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं उनको भी ये पता चले कि वार्षिक उत्सव तो होता है, लेकिन उत्सव को हम अपनों से जोड़ करके बनाएं, वो उत्सव कैसे सुंदर बनाया जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ के बच्चे लगभग 15 दिन से लगातार सर्दी में भी तैयारी करने के लिए आते हैं। तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। क्या हमारा सरस्वती वंदना है, क्या हमारे बाल बच्चों की गणेश वंदना है, माखन चोर का नृत्य है और शिव तांडव का नृत्य है। वो सारी प्रस्तुतियां जब मुझे लगता है कि शायद पुराने छात्र जो अब एक उम्र में आ गए हैं, जिनको शायद चलने में भी तकलीफ हो रही है, वो जब देखेंगे तो उनको पुनः अपने विद्यालय की स्मृति होगी कि हमारे समय में भी हम विद्यालय में क्या कार्यक्रम किया करते थे। और आदर्श विद्या मंदिर की एक विशेष जो विशेषता है मलखंब की, वो जब आप देखेंगे तो ये आपको मैं सस्पेंस ही बताती हूँ, शायद आप उस दिन आएंगे देखने के तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के बच्चे कितने मेहनती हैं और कितना सुंदर मलखंब करते हैं, जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगस्त 2025 आदर्श विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में आप सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, आप आए। 22 भाषाओं पे जोर है, पूरा 22 भाषाओं में अलग अलग शिक्षण का कार्य है और उसमें प्राथमिक शिक्षा यानी 5वीं तक की शिक्षा जो मातृभाषा में हो, जो मातृभाषा यानी हिंदी हो, किसी की मराठी हो, की तेलुगु हो, जैसा कि बताया, और वो यहाँ भी रहने वाली है। हम मातृभाषा से कोई कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं, लेकिन भारतीय संस्कार आधुनिक शिक्षा ये होनी चाहिए। भारतीय संस्कारों में कहीं भी कोई हम कोताही करने वाले नहीं है। जो विद्या भारती का हमारा एक आदर्श वाक्य है, जो हम भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कार बच्चे को देते हैं। कॉन्वेंट कल्चर से हम बिल्कुल भी इत्तेफाक करते हैं और वहाँ से हमारा कोई सरोकार संबंध नहीं, लेकिन भाषा से हमारा विरोध नहीं। अपने निज को पहचान करके और सर्वग्राह्यता के साथ में अपने को आगे बढ़ाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। माने प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे देशों में भी उन भी भाषाओं का हम सम्मान करते हैं और इसलिए भाषा विशेष का हम सहारा लेते हैं, तो उसके कहीं से भी हम अपने विचारों से और दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और संपूर्ण छात्रों के लिए नहीं है ये जो इसको भाषा को करके और उच्च वर्ग भी कतरा रहा है, वो वर्ग भी सम्मिलित हो और इस विद्यालय की समुन्नति समुत्कर्ष की तरफ कदम बढ़े, इस करके हमने ये विकल्प। वहीं जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे थे और भगवान गणेश को दंडवत कर प्रार्थना की थी। इसी दौरान पुलिस ने मामले में बेरोजगार नेता मनोज मीणा को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मनोज मीणा के नेतृत्व में ही ये किया गया था। तो मोती डूंगरी मंदिर दंडवत करते अभ्यर्थी पहुंचे और एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग ये कर रहे हैं।
ऐसे में पुलिस ने अभ्यर्थी रहे मनोज मीणा को हिरासत में लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू में नवीन पंचायतों में गठन की घोषणा के बाद जिले में नई पंचायतों के गठन को लेकर मांग उठने लगी है। आज मैनपुरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव गढ़ला खुर्द और गढ़ला कला को मिलाकर नई पंचायत का गठन करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्राम पंचायत मैनपुरा के अंदर 5 राजस्व गांव है। उदयपुरवाटी पंचायत समिति की सबसे बड़ी पंचायत है और क्षेत्रफल इसका 36,000 है। और गढ़ला को नवीन पंचायत बनाने के बाबत में हम जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है और यदि हमारी मांगे नहीं मानी हैं तो हम आंदोलन करेंगे। तो उसमें सरकार ध्यान दे। और गढ़ला कला राजस्व गांव में अकेले के अंदर 4,000 साढ़े 4